गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे, क्या क्या सीखे थे बेटा? पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये सीख चुका था हम लोगों ने पिछले के लेक्चर में। लेक्चर 2 में हमने ये सीख चुका था। आज हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम सीखते हैं हम एल्केन का ही नोमेनक्लेचर। एक्चुअली में हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन बोले थे ना कि पूरे नोमेनक्लेचर को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप। तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आ गए बेटा? एल्केन आ गए, एल्कीन आ गए, एल्काइन आ गए, यही आ गए ना, यही 3 आ गए। तो आज हम शुरू करते हैं एल्केन का नोमेनक्लेचर। ठीक है, आज एल्केन हो जाएगा बेटे। आज पूरा का पूरा एल्केन खत्म हो जाएगा एक लेक्चर में। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको बेटा। अब मेरी बात सुनिए। तो एल्केन में यदि हम बात करें बेटा एल्केन की, एल्केन किसको कहते हैं? एल्केन जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2 होगा क्या? कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। कैसा बॉन्ड मौजूद होगा बाबू? सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा ही सिंगल बॉन्ड मौजूद। दूसरी बात, ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। अच्छा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। और क्या सॉरी, और इसका फर्स्ट मेंबर क्या है बेटा? इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है? मीथेन METH है, जिसको CH4 भी बोलते हैं बेटा, मीथेन। और इसका लोकल नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका लोकल नाम या कॉमन नेम इसका काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं बेटा गोबर गैस। और नेचुरल गैस का ये 65% होता है। गोबर गैस में भी 65, गोबर गैस भी कह सकते हैं, या फिर इसको एक गैस और बोलते हैं, मार्स गैस। कौन सा गैस बेटा? मार्स गैस क्यों? क्योंकि दलदली भूमि से निकलता है। जहां भी दलदली भूमि होता है वहां से मीथेन का रिसाव होता है। ठीक है। दूसरा, सेकंड मेंबर कौन होगा बेटा? सेकंड मेंबर कौन होगा बेटा? सेकंड मेंबर होगा इथेन, जिसको कहते हो इथेन। और इसका फार्मूला क्या लिखोगे? C2H6। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। CH4 और C2H6 में ध्यान से देखो, डिफरेंस कितने का है? CH2 का है क्या? या एटॉमिक यदि हम बोले CH2 या एटॉमिक वेट बोले तो कितने का है? 14 का। 12 2 14 का एटॉमिक वेट का डिफरेंस है। ऐसे सीरीज, इस तरह जो सीरीज बनेगा, ऐसे सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं बेटा? होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस। मतलब जिसमें CH2 या एटॉमिक नंबर 14 का डिफरेंस हो, उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब एल्केन के नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रूल्स ये जो IUPAC के द्वारा जो बनाए गए हैं वही रूल्स है। पहला रूल क्या कहता है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या कहलाता है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है कि आप सेलेक्ट करो कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये क्या कहता है? सेलेक्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आप सेलेक्ट करो। ठीक है, जैसे आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में समझाया गया था। ये देखो, इस तरह का मॉलिक्यूल है, यहां से एक ब्रांच निकला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, हर एक कॉर्नर किसको बताता है बेटा? हम लोग सीख चुके हैं, कार्बन को बताता है। तो यदि हम चेन सेलेक्ट करें तो देखो कौन चेन सेलेक्ट करेंगे? जो सबसे लंबा होगा। यहां से काउंटिंग यदि शुरू करें तो 1 2 3 4 ऐसे आ जाए तो 4 हो रहा है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आ गया। यहां से करें तो 1 2 3 4 5, मतलब यहां से यहां 4 आ रहा था, यहां से यहां 6 आ रहा था, और ये यहां से यहां कितना आ रहा था बेटे? यहां से यहां कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। मतलब हमको कौन सा चेन सेलेक्ट करना होगा? सीधा वाला में ही सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। इसमें 6 कार्बन आ रहा था जो कि मैक्सिमम था। तो जिस चेन को आप सेलेक्ट कर लोगे बेटा, उसको कहोगे मेन चेन। क्या कहोगे? मेन चेन या पेरेंट चेन। हम तो इसको पप्पा चेन बोल देते हैं। ठीक है, पप्पा चेन। और ये जो लटका हुआ है, ध्यान से देख रहे हो, इसको बोलते हैं बेटा ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच या साइड चेन
ब्रांच या साइड चेन, हम तो इसको बेटा चेन बोल देते हैं। जो लटका हुआ है वो क्या है बेटा, बेटा चेन या ब्रांच, और जो या फिर इसको साइड चेन भी बोलोगे, या जिस चेन को आप सेलेक्ट कर लोगे उसको क्या बोलोगे, मेन चेन। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप जैसे बनाओ तो क्वेश्चन जैसे ये देखो, आपको हमने चेन दे दिया और कहा कि आप चेन सेलेक्ट करके बताइए कौन सा चेन को सेलेक्ट कीजिएगा। दोनों में सेलेक्ट करो, कौन सा चेन सेलेक्ट करोगे, कौन सा करोगे, इसको और बढ़ा देते थोड़ा सा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो कौन सा सेलेक्ट करो, इसमें कौन सा करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जाहिर सी बात है बेटा ये कर लोगे चेन सेलेक्ट, क्योंकि 8 कार्बन आ रहा है, मैक्सिमम कार्बन इसी में आएगा। आप यहां से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का चेन आ गया, मतलब पेरेंट चेन 8 कार्बन का है, 2 ब्रांच मिल जाएंगे बेटा। उसी तरह यहां कौन सा चेन सेलेक्ट करोगे, हमको जहां तक लगता है 1 2 3 4 5 6, यहां तो 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जाहिर सी बात है बेटा चेन जो सेलेक्ट होगा ये वाला चेन मेन चेन कहलाएगा क्या, तो ये मेन चेन हो गया, आ गया। तो ये सिंपल सा रूल है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। अब इसमें एक नोट करके आपको लिखना होगा, एक स्ट्रिक बना के लिख लीजिएगा, एक स्टार्ट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। क्या, जैसे ध्यान से सुनो, यदि हम कहें आप इसका चेन सेलेक्ट करो, इसका चेन सेलेक्ट करो, एक सेकंड रुकना बेटा, इसका चेन सेलेक्ट करो, और यही क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से सुनना। यही मॉलिक्यूल हमने 2 बार बनाया है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल 2 बार बनाया है। गिन लो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक लड़के ने ये चेन सेलेक्ट कर लिया 8 कार्बन का है क्या, और एक लड़के ने ये चेन सेलेक्ट कर लिया, देखो तो ये भी तो चेन सेलेक्ट किया जा सकता था, ये भी कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया क्या यार, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से एक हटा दे बेटा, यहां से एक हटा दे, और क्या, यहां से एक हटा दे। देख ध्यान से सुन, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से भी सेलेक्ट करता तो 7 कार्बन आते, और यहां से भी सेलेक्ट किया तो क्या आना, 7 कार्बन का चेन है। ऐसे सेलेक्ट करता या ऐसे सेलेक्ट करता, मगर बेटा रे ध्यान से सुनना, ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या सेम हो। नोट करो, यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या सेम हो तो हम उस चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें ब्रांचेज की संख्या क्या होती है, ज्यादा। ध्यान से देखो, यहां ब्रांच 2 है, यहां ब्रांच 2 है, जबकि यहां पर एक पूरा का पूरा इतना कॉम्प्लेक्स ब्रांच इसके साथ लगा हुआ है। यहां ब्रांच की संख्या कितनी है, 1 है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा बेटा, जबकि ये क्या हो जाएगा, सही। तो इस बात को हम लोग लिख भी लेते हैं बेटा, इस बात को हम लिख भी लेते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इफ, जल्दी लिखेंगे, इफ मेन चेन have same number of carbon, यदि मेन चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, देन select the chain having maximum number of, क्या बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। उस चेन को सेलेक्ट कर लो जिसमें ब्रांच की संख्या ज्यादा हो गई। आ गया बेटा समझ में। अब दूसरा रूल जो कहता है बेटा नंबरिंग का, क्या कहता है बेटा, नंबरिंग, क्या कहता है बेटा, नंबरिंग ऐसे करते हैं ताकि ब्रांच को फर्स्ट लोकेंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, मतलब फर्स्ट लोकेंट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब पहला जो ब्रांच हो बेटा, लोकेंट का मतलब ब्रांच,
पहले ब्रांच को क्या मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अच्छा एक बात और, ये बात यही हम लिख देते हैं, इफ फर्स्ट, चाहे इसको बाद में हम बताते हैं, इसको बाद में बताते हैं, जैसे समझो क्वेश्चन से ही समझो। जैसे मान ले बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और यहां एक ब्रांच है इस तरीका का, इस तरीका का। तो एक लड़का तो नंबरिंग यहां से कर सकता है 1 2 3 4 5 6 और 7। एक लड़का यहां से भी तो नंबरिंग कर सकता है 3 4 5 6 और 7। तो इधर से जो राइट से लेफ्ट कर रहा है, जो राइट से लेफ्ट कर रहा है उसके लिए ब्रांच कितने पर आ रहा है, 3 पर। और जो लेफ्ट से राइट कर रहा है उसके लिए ब्रांच कितने पर आ रहा है बेटा, 5 पर। तो जो लोएस्ट है वही सेलेक्टेड है, जो हाईएस्ट है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। आ गया समझ में? मतलब उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ब्रांच क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। आ गया समझ में? अब मेरी बात सुनो, तो आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाओ, आपका कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाओ। जैसे ये देखो क्वेश्चन आपके लिए है, बनाओ। बनाइए। देखिए इधर से तो जाहिर सी बात है इधर से करेंगे क्योंकि 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा, जबकि इधर से 1 2 3 4 पे आएगा। जाहिर सी बात है नंबरिंग यहां से करेंगे और मेन चेन भी यही सेलेक्टेड होगा, 4 5 और 6। आ रहा है समझ में? मैक्सिमम कार्बन यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 ही होगा ना बेटा, तो सीधे सीधी मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये ब्रांच हो गया 3 पर। यहां किधर से करेंगे बेटा, इधर से ही जल्दी आएगा, तो क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। इधर से किधर से करेंगे बेटा, इधर तो आप जिधर से भी कीजिए कोई फर्क नहीं कर पड़ेगा। क्यों, 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से भी करते तो 3 और 4 पर ही आता ब्रांच। ये तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसमें किधर से भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आप फंस जाइएगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर से करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। इस मॉलिक्यूल को हम रीड्रॉ कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को हम रीड्रॉ कर रहे हैं। एक ब्रांच यहां था, एक ब्रांच यहां था और एक ब्रांच यहां था। कोई लड़का यहां से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखिए, यहां ब्रांच किस पर आया, यहां ब्रांच किस पर आया, 2 पर। देखिए 2 पर, 3 पर और 5 पर। यहां ब्रांच किस पर आया, 2 पर। देखिए 2 पर, उसके बाद 4 पे, उसके बाद 4 पे और उसके बाद 5 पे। यदि पहला लोकेंट सेम हो जाए, याद रखिएगा, यदि पहला लोकेंट सेम हो जाए तो हम इसका सम ले लेते हैं और लोएस्ट सम को प्रेफर करते हैं। तो इसका सम कितना आएगा बेटे, पहला लोकेंट यदि सेम हो जाए तो सम ले लीजिए। सम कितना आएगा, 5 5 10, और इसका कितना आएगा 4 2 6 5 11। तो लोएस्ट सम को प्रेफर करेंगे और हाईएस्ट सम को छोड़ देंगे। तो इसको नियम बना के लिख लेते हैं, इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम। यही बात को हम लिखा रहे थे, इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम, इफ फर्स्ट लोकेंट is same, then select lowest sum of all locant। जितने लोकेंट है उन सभी का लोएस्ट सम ले लीजिए, आ रहा है, और उसी चेन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब मेरी बात, नंबरिंग हो गया, सम हो गया, सम भी बता दिए लोएस्ट सम वाला। अब मेरी बात सुनो, यदि हम आपको एक पॉइंट और देखो, ये इस क्वेश्चन में आपको दे देते थर्ड रूल। ध्यान से, थर्ड रूल मत, इसी में स्ट्रिक बना के ही लिख लो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि हम बोले कि आप इसका नोमेनक्लेचर कर बेटा, इसका नंबरिंग कर दो, इसका नंबरिंग कर दो, किधर से नंबरिंग करेगा, चेन कौन सा सेलेक्ट करेगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब आप सीधे वाला ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही मेन चेन होगा, 6 कार्बन का मैक्सिमम चेन बन रहा है। यहां से तो नहीं हो सकता 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, नहीं, सीधा वाला ही 6 चेन है, 6 कार्बन का चेन। तो ये मेरा मेन चेन हो गया और ये दोनों ब्रांच में दिख रहे हैं। तो नंबरिंग एक लड़का यहां से कर सकता है, कर सकता है। हम इस मॉलिक्यूल को रीड्रॉ कर रहे हैं बेटे, इस तरह का मॉलिक्यूल था। एक लड़का यहां से भी तो नंबरिंग कर सकता था,
ध्यान से सुनो, यहां ब्रांच किस पर आए, 3 और 4 पे, और यहां भी ब्रांच किस पे आ रहे हैं, 3 पर और 4 पे। अब तो मर गए बेटा, लोकेंट भी सेम हो गया और सम भी सेम हो गया, लोकेंट भी सेम हो गया और सम भी सेम हो गया। नहीं हो जाएगा, इसका सम आ जाएगा 7 और इसका भी सम 7। मगर ये दो अलग अलग नंबरिंग है बेटा, दो अलग अलग नंबरिंग है। क्यों? क्योंकि यहां 3 पर मिथाइल है, 1 कार्बन है, और यहां 3 पर 2 कार्बन है। तब क्या करें? तब नियम कहता है कि यदि ऐसा हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना होगा। कौन सा ऑर्डर देखना होगा? अल्फाबेटिक। 2 कार्बन के ब्रांच के लिए हम ईथ वर्ड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? इथाइल, आगे सीख लीजिएगा। और 1 कार्बन के लिए मिथाइल, मिथाइल आ गया समझ में, मिथाइल। तो यदि लोकेंट भी सेम हो जाए, सम भी आपको धोखा दे जाए, तब क्या कीजिएगा बेटा? यदि लोकेंट सेम हो जाए, सम भी आपका धोखा दे जाए, तब क्या बचा बेटा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या बचा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। आ रहा है समझ में? मतलब जो अल्फाबेट में पहले आएंगे बेटा उनको प्रेफर कर देंगे। कहने का मतलब 3 ई पहले आता है अल्फाबेट में, सो अल्फाबेटिक ऑर्डर कहने का मतलब जो अल्फाबेट में पहले आएंगे उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा बेटा? लोएस्ट नंबर। इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है। समझ में आया सबको? ये क्यों सेलेक्ट हो गया? क्योंकि ये 3 पर लोएस्ट नंबर, 3 पर इथाइल है, और इसको इथाइल को जाहिर सी बात है ई अल्फाबेट में पहले आता है, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्लियर? क्लियर? उम्मीद करते हैं। तो हम लोग नंबरिंग से क्या सीखें? नोट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या चेक करो? लोकेंट। लोकेंट मतलब फर्स्ट लोकेंट। जिधर से फर्स्ट लोकेंट पहले आ जाए उधर से ही नंबरिंग करना शुरू करो। यदि फर्स्ट लोकेंट धोखा दे जाए तो सम देख ले, जिसका लोअर सम हो उसको प्रेफर कर ले। आ रहा है समझ में? और ये दोनों भी धोखा दे जाए तो क्या करो बेटा? अल्फाबेटिक देख लो, अल्फाबेटिक देख लो, अल्फाबेटिक देख लो, और कौन सा जो पहले आए उसको पहले प्रेफर कर लेना। मतलब अल्फाबेट में जो पहले आए उसको प्रेफर कर लेना। क्लियर है? क्लियर है कि ऑल क्लियर है? क्लियर है कि ऑल क्लियर है? इधर वाला इरेज करें। देखो इधर, अब देखो, जब आप इतना सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए। अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अब हम बात करते हैं बेटा एक जनरल रूल की, जनरल। और याद रखिएगा, बहुत टीचर इससे बड़गला देते हैं आपको, क्या क्या इतना हार्ड है, कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिए, हम इस रूल से कभी वायलेट नहीं करेंगे, चाहे हम हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नोमेनक्लेचर करें या फिर हम नोमेनक्लेचर करें फंक्शनल ग्रुप का। तो जनरल रूल में हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? प्रीफिक्स। उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखेंगे बेटा? वर्ड रूट। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स प्राइमरी, और लास्ट में लिखेंगे बेटा सफिक्स सेकेंडरी। क्या लिखेंगे? सफिक्स सेकेंडरी। याद कर लीजिए इसको। सबसे पहले प्रीफिक्स, हम इस रूल से कभी वायलेट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। ठीक, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड रूट। ये वर्ड रूट क्या बोला है सर? वर्ड रूट मेन चेन कार्बन एटम, जो चेन आपने सेलेक्ट किया ना, आपने देखा ना बॉन्ड लाइन नोटेशन में, जिस चेन को सेलेक्ट कर लिया उसमें मौजूद कार्बन की संख्या को बताएगा। रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट मेन चेन कार्बन एटम। मेन चेन को पैरेंट चेन भी कहते हैं, पता है ना? मेन चेन कार्बन एटम, मेन चेन कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा, मेन चेन कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ध्यान से सुनो, यदि कार्बन की संख्या 1 हुई तो इसके लिए वर्ड रूट, यहां नंबर ऑफ कार्बन लिख रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, और यहां लिख रहे हैं वर्ड रूट। क्या लिख रहे हैं इसके लिए? वर्ड रूट। ध्यान से सुनना, यदि हमने कहा 1 कार्बन है तो लिखेंगे मिथ। क्या लिखेंगे? METH। 2 ईथ, 3 है तो बेटा प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो टेक। अनडेक डूडेक भी कर सकते हैं बेटा। 11 है तो क्या लिखेंगे? अनडेक। 12 है तो डूडेक। इस तरीका से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है।
ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ठीक है, ये सब कर सकते हैं, मगर हमको उतना की जरूरत है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन आपके आईआईटी के लिए भी जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, इवन आपके आईआईटी के लिए भी जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, ये तो मेडिकल ही है, ठीक है। मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले लोग ध्यान से देखिएगा। वर्ड रूट के बाद हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या है सर? प्रीफिक्स एक्चुअली में बेटा, प्रीफिक्स जो है ये साइड चेन को बताता है। किसको बताता है बेटा? साइड चेन को, रिप्रेजेंट साइड चेन। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट साइड चेन कार्बन एटम, साइड चेन कार्बन एटम, कार्बन एटम। और इनके लिए, प्रीफिक्स के लिए अल्काइल वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अल्काइल। एक्चुअली में ये अल्काइल है क्या? ये है एल्केन में से, ध्यान से सुनिएगा, ईएनई हटा के, एल्केन में से एएनई हटा के वाईएल जोड़ दिए, तो इसी को लिखते हैं बेटा अल्काइल। एक्चुअली में अल्काइल क्या है? ध्यान से देखो, एल्केन में से एएनई हटाए और क्या जोड़ दिया? वाईएल, यही बन गया। आ रहा है बेटा समझ में? इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है किसका? अल्काइल ग्रुप का, CnH2n+1 और एक फ्री बॉन्ड होता है। कहोगे ये फ्री बॉन्ड क्या है सर? फ्री का है क्या? नहीं बेटा, फ्री का नहीं है, महंगा है। ये फ्री बॉन्ड वो है जिससे ये कहीं भी ब्रांच से जुड़ता है। जैसे सुनो, जैसे देखो, ये मान लो तुम्हारा एक ब्रांच है और ये साइड चेन है, ठीक है, तो ये इस ब्रांच से जुड़ा हुआ है, यहां से ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको फ्री बॉन्ड बोल रहे हैं। मतलब यहां एक कार्बन है और ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो इसी बॉन्ड को हम फ्री बॉन्ड बोल रहे हैं, जिससे ये मेन चेन से क्या होगा? जुड़ेगा। आ गया समझ में? अब तो प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? साइड चेन के लिए, मतलब ब्रांच के लिए। यदि हम बोल दें नंबर ऑफ कार्बन और प्रीफिक्स लिखना हो, प्रीफिक्स लिखना हो, ये जो बता रहे हैं वो सिंपल के लिए, सिंपल मतलब प्रीफिक्स दो प्रकार के होंगे, पहला सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। क्या होता है हम बता रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। यदि एक कार्बन हो तो डायरेक्ट आई लाई लगाते चल जाइए, मिथाइल, और इसके आगे फ्री बॉन्ड, मतलब इसका फॉर्मूला क्या लिखिएगा? CH3 और एक फ्री बॉन्ड। हाँ, कोई बच्चा कहेगा सर इधर ना, किधरों लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर ही से सटाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। दो क्या लिखोगे बेटा? इथाइल। क्या लिखोगे? C2H5 फ्री बॉन्ड। अरे ये बॉन्ड है जिससे ये मेन चेन से जुड़ेगा। तीन रहेगा तो प्रोपाइल। आ रहा है समझ में? प्रोपाइल। क्या? C3H7 फ्री बॉन्ड। देखो ना, तीन दूनी के 6, 6 एक 7, एक फ्री बॉन्ड। 4 क्या लिखोगे बेटा? ब्यूटाइल। क्या बेटा? C4H9 फ्री बॉन्ड। इस तरीका से इसी में आई लाई लगाते चल जाइएगा तो सिंपल प्रीफिक्स बन जाएगा। कहोगे कि ये कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स क्या है? बी नंबर हम बोल रहे हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स। कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या है? देखो ध्यान से सुनो, जैसे देखो हम एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। जैसे मान लो आपने चेन किसको सेलेक्ट करोगे? चेन तो इसको सेलेक्ट करोगे, ये वाला चेन सेलेक्ट हो जाएगा बेटा, ये वाला चेन सेलेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स ना, कॉम्प्लेक्स। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ बेटा, अब मेरी बात सुनो, चेन को यदि सेलेक्ट करोगे तो यही वाला चेन सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह से नंबरिंग सेम आएगा, 5 6 7, यही कार्बन। मगर यहां से लोगे तो 6 ही कार्बन का बन रहा था। अब मेरी बात सुनो, ये जो ब्रांच है ये कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? ध्यान से सुनो, ये नहीं होता तो ये सिंपली 2 कार्बन का होता और इससे जुड़ा होता, मगर ये 2 कार्बन का तो है ही, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर में भी ब्रांच है, ब्रांच के अंदर में भी ब्रांच है। देखो ना, ये ब्रांच है और इस ब्रांच से भी एक ब्रांच निकला हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो इसका नंबरिंग कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, मेन चेन का तो नंबरिंग करिए देते हैं और इस चेन का भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2, लंबा वाला यही ना था, 2 कार्बन। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे इधर बता रहे हैं बेटा, इधर बता रहे हैं, ध्यान से देखना, इधर बता रहे हैं, देखो देखो इधर, यदि हम बोल देते ये क्या था? CH, ये कुछ ऐसा है बेटा, ये CH, यहां पर भी CH3 है और यहां पर भी CH3 है, और देखो तो ये यही ना लिखाएगा,
कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन इसके पास होगा क्योंकि कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, यही फ्री बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। जानते हैं बहुत बच्चा लोग इसको आइसोप्रोपाइल लिखता है, आइसोप्रोपाइल लिखता है और आयुपैक ऐसा नाम नहीं मानता है, ये हम पहले बता देते हैं। आइसो नियो नहीं मानता है, ये सब लोकल नेम है, नहीं मानेगा, काट जाएगा आपका नंबर। आइसो वाइसो लिखिएगा तो हमारा नियम याद रखिएगा, हम जो बता रहे हैं वो नियम याद रखिएगा। क्या नियम याद रखिएगा? जहां से ये मेन चेन से जुड़ा है, जहां से ये मेन चेन से जुड़ा है वहीं से नंबरिंग करना शुरू कीजिए। इसको 1 लीजिए और इसको 2 लीजिए, इसको 1 लीजिए, ये मेन चेन यहां से जुड़ा है तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, ठीक, 1 और 2, ठीक। ये नहीं होता तो इसका नाम क्या होता बेटा? इसका नाम लिखते सर हम इथाइल, क्योंकि ये ब्रांच है, ये जानते हैं, ये ना होता तो इथाइल होता। मगर इसके एक पोजीशन पर तो हम देख रहे हैं कि मिथाइल भी है, तो इसको नंबरिंग कर दीजिए, नाम लिख लीजिए इसका 1 मिथाइल। क्या लिख लीजिए? 1 पर मिथाइल है और इसको पूरे के इसका नंबर भी बता दीजिए कितने पर जुड़ा हुआ है और इस पूरे को ब्रैकेट में घेर दीजिए, यही इसका नाम होगा। क्या? 1 मिथाइल इथाइल। उसी तरह यहां देखिए, यदि हम आपको इसका नाम लिखने के लिए कह दे तो जानते हैं बहुत लोग इसका नाम क्या लिखेंगे पता है? इसका बहुत लोग बहुत महाशय नाम लिख के चल देंगे, क्या पता है? आइसोब्यूटाइल। क्या नाम लिख के चल देंगे महाशय? आइसोब्यूटाइल, जो कि गलती है, मत लिखिएगा। क्या नाम लिखेंगे? कहां से नंबरिंग करेंगे? ये ना होता, ये 3 कार्बन का ब्रांच हो, 3 कार्बन का चेन, यहीं से ये फ्री बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये नंबरिंग ले लेंगे 3। अब क्या 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? एक ब्रांच, ये ना होता तो क्या नाम लिखते? प्रोपाइल। मगर 2 पर क्या लगा हुआ है? 2 पर एक मिथाइल भी लटका हुआ है तो क्या लगा देंगे? 2 मिथाइल। और इन सभी को किस में बंद कर देंगे? ब्रैकेट में।